दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सवाल से इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइएगा, संविधान लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, कितना सुरक्षित है। दोस्तों ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं चूँकि देश की सबसे बड़ी अदालत के जज CJI BR गवई पर जिस कायरनापूर्ण तरीके से हमला हुआ है उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान देकर कहा है कि पूरा देश इस घटना से नाराज़ है। लेकिन प्रधानमंत्री का दोस्तों ये बयान आधा अधूरा है। जो इनके समर्थक हैं, जो मोदी जी के समर्थक हैं, वो नाराज़ नहीं हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और ये अगर आपको देखना है तो आप सोशल मीडिया में चले जाइए कि किस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लेकिन इस बीच BR गवई की माताजी कमलताई और उनकी बहन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे घटना को उन्होंने अति निंदनीय बताया है, असंवैधानिक बताया है, संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार बताया है। दोस्तों बिना देर किए आप कमलताई जी का ये वीडियो देखिए। वो इस घटना के बाद कितनी ज़्यादा आहत हैं, कितनी ज़्यादा दुखी हैं। वो लगातार संविधान लोकतंत्र की इस समय बात कर रही हैं और ऐसे जातिवादी लोगों को बेनकाब कर रही हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। उन्हें कमलताई आईना दिखा रही हैं। देखिए ज़रा। आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। दोस्तों आपको याद होगा पिछले दिनों कमलताई जी को RSS के एक कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। उन्हें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को सिरे से खारिज कर दिया था, इस न्योते को ठुकरा दिया था और कहा था कि हिंदुत्ववादी और जो अम्बेडकरवादी हैं एक मंच पर कैसे रह सकते हैं। यही कहते हुए कमलताई जी ने RSS के कार्यक्रम में जाने से साफ तौर से मना कर दिया था। और RSS के दोस्तों 100 साल पूरा हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं। RSS के 100 साल पूरा होने पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी CJI पर हमला हुआ है। सोच के देखिए, अगर किसी दलित ने ये हमला किया होता CJI पर, किसी मुस्लिम ने अगर CJI पर हमला किया होता, तो क्या ऐसे ही रुख होता टीवी मीडिया का? टीवी मीडिया तो इस समय जो आरोपी राकेश किशोर है उसका महिमा मंडन कर रहा है। टीवी मीडिया उसका इंटरव्यू कर रहा है, उसे ग्लोरीफाई कर रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी के IT सेल हैं वो इस घटना के बाद दुखी नहीं हैं, इस घटना के बाद वो जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि गन इज़ बेटर दैन शूज़। और इससे पहले आपको बता दें, एक नफ़रती यूट्यूबर है, उसका तो नाम लेना दोस्तों मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं, उसका चेहरा भी नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय सत्ताधारी पार्टी का एक नफ़रती यूट्यूबर है जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार तो किया लेकिन उसे फिर से छोड़ दिया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हमारे देश में संविधान लागू नहीं होता तो क्या जो आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बन पाते? दिल पे हाथ रख के सोचना, बन पाते? नहीं बन पाते, कभी नहीं बन पाते। राजा महाराजाओं का ही शासन होता है इस देश में।
तो शुक्र करो कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया, और ऐसा संविधान बनाया कि सभी को एक झटके में लाकर बराबर कर दिया। यही सबसे खूबसूरती है हमारे संविधान की। दुनिया में कहीं कोई ऐसा संविधान नहीं है जो इतना ज़्यादा लिबर्टी किसी नागरिक को देता है। तो अगर हमारा संविधान इतना खूबसूरत है तो इस संविधान से ये मनुवादी जातिवादी लोग चिढ़ क्यों रहे हैं, ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच BR गवई जी की जो बहन हैं उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी है, उनकी भी आप लोग प्रतिक्रिया सुनिए। वो भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रही हैं, देखिए ज़रा। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुकेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। तो जो लोग लोकतंत्र संविधान में भरोसा कर रहे हैं वो इस घटना की निंदा कर रहे हैं, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, ऐसा लग रहा है। इस बीच जो आरोपी किशोर राकेश है उसको लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ एक लुटियंस मीडिया है, उसने लिखा है कि CJ गवई के ऊपर जूता फेंकने वाला राकेश किशोर, उसका संबंध सीधे RSS से है। राकेश किशोर कई बार RSS की शाखाओं में शामिल हो चुका है। क्या ऐसे लोग RSS की शाखाओं में जाते हैं? कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता मारने की कोशिश की। ये RSS के 100 साल मनाए, मुखौटे उतर चुके हैं, असली चेहरा अब आपके सामने आ रहा है। जो सीधे हिंसा पर उतारू हो जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और यहाँ पर इन्होंने एक खुलासा किया है, आज़ादी से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। 12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में RSS ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू विरोधी बताते हुए शव यात्रा निकाली थी। आज भारत की CJ को जो दलित समाज से आते हैं उनको हिंदू विरोधी बताते हुए उन पर जूता फेंका गया है। कुछ बदला नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1949 से 2025 तक क्या बदला? संविधान निर्माता का शव यात्रा निकाला जा रहा था, उनको हिंदू विरोधी बताया जा रहा था 1949 में। हालांकि उन्होंने 1956 में धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उससे बहुत पहले उनको हिंदू विरोधी कहा जाने लगा था। तो CJ पर ये जो हमला हुआ है एक ख़ास विचारधारा ने हमला किया है, और जो लोग इस आरोपी का समर्थन कर रहे हैं ये लोग भी उसी विचारधारा से आते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश नाराज़ है, लेकिन इन्हीं के ही समर्थक खुश हैं। ये दोस्तों समझ से बाहर है। और प्रधानमंत्री ने इस हमले के बाद CJ BR गवई से बात भी की थी, लेकिन उस बात का क्या असर हुआ? आरोपी खुलेआम घूम रहा है, दिल्ली पुलिस ने उसे रिहा कर दिया है, और जो नफरती यूट्यूबर था वो गिरफ्तार तो हुआ लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। इतनी छोटी सज़ा, सिर्फ उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो एडवोकेट का लाइसेंस था उसे निरस्त किया गया है, लेकिन हो सकता है आगे चल के इसे भी बहाल कर दिया जाए। वहीं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जो किशोर राकेश है ये BJP का पोस्टर बॉय बन जाएगा, आने वाले दिनों में इसे बड़े बड़े पद मिलेंगे, राज्यसभा का टिकट मिल सकता है, इसे चुनाव में उतारा भी जा सकता है। नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट भी इसी को लेकर किया, आशंका जताई है कि इनको अब टिकट भी मिल जाए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये सब चलता रहता है। तो ऐसे लोग आजकल देश को चला रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसे चलेगा देश? ऐसे संविधान मजबूत बनेगा? ऐसे लोकतंत्र मजबूत बनेगा? जहाँ भेदभाव रहेगा वहाँ संविधान लोकतंत्र ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। आपका समर्थक आरोपी है तो उसे बचा लेंगे,
किसी दूसरी पार्टी का अगर कोई आरोपी निकल जाए या दूसरे विचारधारा से आरोपी निकल जाए तो उसे कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। ये न्याय नहीं अन्याय है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बी आर गवई पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इस हमले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, और उनकी माताजी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनके विचारों से आप कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।